वेद और आस्था दोनों प्यारे प्यारे बच्चे एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। उन्हें इस तरह से बातें करते देख तानिया भी स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मुस्कुराते हुए तानिया की नज़र आर्य से टकरा गई, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। ये देखकर तानिया मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। अब आगे वेदांश के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी झलक रही थी। आर्य ये नोटिस कर रहा था कि हमेशा उसके आने पर भी वो इतना खुश नहीं होता था जितना कि आज है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और इसकी वजह सिर्फ तानिया ही थी। वेदांश ने बहुत एंजॉय किया। फिर तीनों स्कूल से घर की तरफ जाने लगे। कार में बैठने के बाद आर्य ने वेदांश की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो आज मेरे क्यूट बॉय को मज़ा आया या नहीं? वेदांश अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोला, हाँ पापा, बहुत सारा मजा आया। ये कहते हुए वो अपने हाथों से भी बता रहा था कि उसे कितना मज़ा आया। उसकी ये क्यूट हरकतें देखकर तानिया स्माइल करने लगी। वो वेदांश को अपने सीने से लगाती हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा क्यूट बेबी। वेदांश तानिया की तरफ झुककर उसके गालों को चूम लिया। फिर तानिया अपने दूसरे गाल को भी सामने कर दिया तो वेदांश ने उस पर भी अपने प्यारे प्यारे होठों से किस किया। आर्य दोनों को ऐसे देखते हुए स्माइल करने लगा और कार स्टार्ट कर दी। वेदांश को आज स्कूल में बहुत मज़ा आया था। एंजॉय करते करते वो बहुत थक भी चुका था, इसीलिए वो जल्द ही तानिया की गोद में ही सो गया। थोड़ी देर बाद तानिया भी उसे अपने सीने से लिपटाकर सो गई। आर्य ने दोनों माँ बेटे को इत्मीनान से सोते हुए देखा तो उसे अपने अंदर एक सुकून मिलने लगा। जिसे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने कार साइड में रोककर अपने फ़ोन से दोनों की एक प्यारी सी पिक्चर ले ली। फिर कार स्टार्ट करके सिंघानिया मेंशन की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर तक सब ठीक ही चल रहा था और तभी अचानक आर्य को कुछ खटका। वो बड़ी देर से गौर कर रहा था कि एक कार उसकी कार का पीछा कर रही है। उसने तुरंत आस्तिक को अलर्ट कर दिया। आस्तिक ने अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए तुरंत बॉडीगार्ड से भरी 4 कारें आर्य के पास भिजवा दी। आर्य का शक बिल्कुल सही था। थोड़ी ही देर में उसकी कार पर फायरिंग होनी शुरू हो गई। कार बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोलियां अंदर जाकर उन्हें हार्म नहीं कर पाई, लेकिन गोलियों की तेज आवाज़ें बड़ी ज़ोरों से सुनाई दे रही थी, जिससे तानिया की नींद एक झटके के साथ खुल गई। वो फायरिंग देखकर तो डर के मारे थर-थर कांपने लगी, क्योंकि वो अपनी रियल लाइफ में पहली बार फायरिंग देख रही थी। आर्य के लिए तो ये सब नॉर्मल था। वो अकेला भी उन सब पर भारी पड़ जाता, लेकिन आज वो गाड़ी से नहीं उतरा और उसे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी। इसकी वजह ये थी कि उसकी वाइफ और बच्चा अभी उसके साथ थे। तानिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वेदांश तो डर के मारे रोने लगा। तानिया ने उसे जैसे तैसे संभाला और अपने सीने में छिपाकर खुद भी अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी आर्य के बॉडीगार्ड से भरी 4 कारें वहां आ गई और इस सिचुएशन को हैंडल करने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने सामने वाले आदमियों की कारों को बुरी तरह डैमेज कर दिया और उन सब मौत के घाट उतार दिया। आर्य की कार भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। फिर आर्य ने तानिया और वेदांश की तरफ जब देखा
तो उसका चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। आर्य तक बात रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज उसकी फैमिली पर बात आई थी। आर्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अटैक जिस किसी ने भी करवाया था, आर्य उसे बहुत बुरी मौत मारने वाला था। वो कार से बाहर आया। तानिया अभी भी बहुत डरी हुई थी और वो वेदांश को अभी भी अपने सीने में छिपाए हुए एक माँ की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। आर्य ने उतरकर उनकी तरफ का डोर ओपन किया और दोनों को संभालते हुए कार से बाहर उतार लिया। वेदांश अभी शांत हो चुका था, पर तानिया अभी भी सहमी हुई थी। ये देखकर आर्य ने वेदांश को अपनी गोद में ले लिया और तानिया की बाहों को साइड से पकड़कर दूसरी तरफ ले गया। कुछ पल के तुरंत बाद एक दूसरी कार वहां आकर रुकी। आर्य, वेदांश और तानिया को लेकर बैक सीट पर बैठ गया। इस वक्त वेदांश तानिया की गोद में लिपटा हुआ था और आर्य तानिया को अपने हाथों के घेरे में लेकर बैठा हुआ था। आर्य की कार सिंघानिया मैंशन की तरफ जाने लगी और थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद युवान ने नोटिस किया कि तानिया बहुत डरी हुई है। वो तुरंत आर्य और तानिया के पास आया। आर्य ने सोए हुए वेदांश को तानिया की गोद से लेकर एक केयर टेकर सौम्या जी को उसके कमरे में सुलाने के लिए दे दिया। युवान आर्य की तरफ देखकर बोला, भाई, आपने भाभी के साथ क्या किया जिससे वो इतनी डरी सहमी सी हुई है? आर्य उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर वक्त तानिया को डराता रहता हूं? युवान को तो इस वक्त तानिया की फिक्र हो रही थी, क्योंकि जाते वक्त तीनों कितने खुशी खुशी गए थे। युवान तानिया की तरफ देखते हुए आर्य से बोला, भाई, तो फिर भाभी को क्या हो गया? वो ऐसी क्यों दिख रही है? तभी दोनों की बातें सुनकर चैतन्य जी भी उनके पास आ गए और उनके पूछने पर आर्य ने सबको उनके साथ हुए अटैक के बारे में बता दिया। फिर युवान हैरानी में बोला, आप दोनों ठीक तो हो? और किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने खुलेआम मेरे भाई पर अटैक करने की कोशिश की? आर्य अपनी सर्द आवाज में बोला, वो जो कोई भी है, मैं उसका पता लगा लूंगा। वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। तानिया पर अभी भी आर्य की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकदम सहमी हुई शांत खड़ी थी। उसे इस तरह देखकर युवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चैतन्य दादाजी ने आर्य से तानिया को रूम में ले जाने के लिए कहा। आर्य ने हाँ में सिर हिलाया और तानिया को लेकर वो सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में ले आया। रूम में आकर तानिया बेड पर बैठ गई, लेकिन वो अभी भी खोई हुई थी। आर्य वॉशरूम की तरफ गया, फिर अपने क्लोसेट रूम की तरफ चेंज करने चला गया। तानिया ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए और वापस अपने बेड पर बैठकर उस अटैक के बारे में सोचने लगी। तानिया को इस तरह से सोचता हुआ देखकर आर्य समझ गया कि वो इस वक्त क्या सोच रही है। फिर वो तानिया के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। तानिया को तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा था कि आर्य उसके बगल में बैठा हुआ है। जब आर्य ने अपना एक हाथ तानिया के कंधे पर रखा तो वो अपने ख्याली दुनिया से बाहर आकर आर्य के सीने से लिपट गई। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, जिसका आर्य को साफ पता चल रहा था। उसने तानिया को आहिस्ते से अपनी बाहों में भर लिया। तानिया आर्य के सीने से लगे हुए ही बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्य ये सुनकर उसे अपनी बाहों में और जोर से कसते हुए बोला, डोंट वरी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो।
और मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तानिया ने भी आर्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिर तानिया डरते हुए बोली, वो लोग कौन थे और उन्होंने हम पर गोली क्यों चलाई? आई डोंट नो, पर वो जो भी थे मैं उनके बारे में जल्द ही पता लगा लूंगा और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। बहुत देर बाद भी जब तानिया आर्य की बाहों में यूं ही लिपटी रही तो आर्य ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, तानिया। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद अभी भी वो सदमे में थी। फिर आर्य ने उसके कंधे को आहिस्ते से अपने दोनों हाथों से पकड़कर खुद से अलग किया और बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो डिनर कर लो। पर तानिया अभी भी आर्य से अलग होना नहीं चाहती थी। वो अभी भी आर्य के सीने में खुद को छुपा रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। तानिया ने अपनी लाइफ में बहुत जुल्म सहा था, बहुत कुछ देखा भी था। जब कबीर और उसके दोस्तों ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी तो आर्य ने टाइम पर आकर तानिया को बचा लिया था। ये इंसिडेंट जो आज उनके साथ हुआ, ये तानिया के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, जो शायद अब तक का सबसे डरावना एक्सपीरियंस भी था। तानिया की हालत देखते हुए आर्य ने रूम में ही डिनर ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट के अंदर एक मेड डिनर की ट्रॉली लेकर अंदर आ गई। आर्य ने तानिया और अपने लिए डिनर सर्व किया। फिर तानिया अपनी कांपते हुए हाथों के साथ एक एक निवाले से खाना खाने लगी। ये देखकर आर्य ने उसे रोका और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। तानिया को किसी और के हाथ से खाना खाने हुए एक अरसा हो गया था। इससे पहले उसने अपनी माँ के हाथों से ही खाना खाया था। आज आर्य के इस तरह से खाना खिलाने से और अपनी इतनी केयर करते देखकर तानिया को अपनी माँ की याद आ गई और वो इमोशनल हो गई। उसने जैसे ही अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी आंसू की एक बूंद आर्य के हाथों पर गिर गई, जिससे आर्य तानिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। और जैसे ही तानिया ने आर्य को देखा तो तानिया की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो बेतहाशा होकर आर्य के सीने से लिपटकर रोने लगी। आर्य अपने दूसरे हाथ से उसके आंसुओं को पोंछने लगा, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कई सालों से वो दर्द सह रही थी। एक अरसे बाद उसे प्यार करने वाला परिवार मिला था। वो अपनी माँ को पहले ही खो चुकी थी और आज का इंसिडेंट देखकर वो किसी को भी खोना नहीं चाहती थी। आर्य ने उसे संभाला। वो समझ गया था कि अपनी इतनी केयर करते देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई होगी। तानिया को देखकर आर्य को तानिया के डैड मिस्टर मल्होत्रा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तानिया को संभालकर उसे खाना खिला दिया, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बेड पर सुला दिया। तानिया बेड पर एक तरफ सो गई। तानिया के सोने के बाद आर्य ने तेजस को कॉल किया। पता करो कि आज के अटैक के पीछे किसका हाथ था। आर्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बालकनी की रेलिंग पर थोड़ी देर तक अपने हाथ टिकाकर यूं ही खड़ा रहा।
वो सोचने की कोशिश कर रहा था कि आज के अटैक के पीछे क्या वजह रही होगी, क्योंकि वो जल्द से जल्द अब उन सबको नर्क भेजने वाला था। आज के अटैक के पीछे किसका हाथ था? आर्य अब उन सबको किस तरह की सजा देगा? और क्या अटैकर्स फिर से वापस आएंगे? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।